तो आज का हमारा टॉपिक है गे-लुसाक लॉ। तो एक्चुअली हम गैस लॉ पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा था, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और प्रेशर एंड वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। उसके बाद हमने चार्ल्स लॉ पढ़ा था, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है और जो वॉल्यूम और जो टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट ले लिया और हमने प्रेशर को कांस्टेंट ले लिया, गैस लॉ जो हम पढ़ रहे हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट लें तब क्या होता है। ठीक है, वो हमको बताया था गे-लुसाक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने हमें ये बताया था। ठीक है, तो उन्होंने बताया अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट लें, अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट लेते हैं तो जो टेम्परेचर और प्रेशर हैं वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ठीक है, डाउन करेंगे तो दोनों डाउन होंगे। ठीक है, मान लो इधर अपने पास कोई कंटेनर है। ठीक है, इसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स है। ठीक है, वॉल्यूम है जो कांस्टेंट है इसका। वॉल्यूम कांस्टेंट मीन्स ये अगर ये इस एरिया में अगर इस एरिया में ये मॉलिक्यूल मूव कर रहा है ना तो इसके बाहर नहीं जा सकता। बस ये वॉल्यूम इसका कांस्टेंट मान लिया हमने कि बस इतने से वॉल्यूम में ये मूव कर रहा है। ठीक है, ये हो गया इसका वॉल्यूम कांस्टेंट। अगर हम नीचे से हीट दें, ठीक है, अगर हम नीचे से इसको हीट दें, मतलब इसको हम टेम्परेचर इंक्रीज करें और इसको एनर्जी मिले एक्स्ट्रा इस मॉलिक्यूल को, जैसे हमने हीट दी इसको तो इसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है इस मॉलिक्यूल के पास। जैसे ही इसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी आएगी तो भाई इस एरिया में तो ये घूमेगा नहीं, ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा, तो इस वॉल्यूम के बाहर जाने की ट्राई करेगा। ठीक है, मतलब इसके प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि हमने वॉल्यूम कांस्टेंट मान लिया है। अब जैसे इसको हीट दे रही मैं, इसका मतलब है इस एरिया से बाहर नहीं जा पाएगा क्योंकि हमने इसका वॉल्यूम कांस्टेंट फिक्स कर दिया है। तो जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये बाहर जाने की ट्राई करें, मतलब जा नहीं सकता क्योंकि हमने वॉल्यूम कांस्टेंट ले रखा है। तो यहीं इसका प्रेशर भी इंक्रीज होगा कि मुझे बाहर जाना है। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा। ठीक है, और अगर हम टेम्परेचर डाउन करेंगे तो प्रेशर भी इसका कम होगा, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर को डाउन करें, मान लीजिए इसके पास जो एनर्जी है उसको भी हम डाउन कर दें तो ये जितने एरिया में घूम रहा था ना अभी इतने एरिया में घूमेगा, मतलब थोड़े से कम एरिया में घूमना चालू कर देगा, मतलब इसका प्रेशर एकदम रिलीफ हो गया है। तो ये टेम्परेचर इस तरह से वर्क करता है। जैसे जो टायर्स होते हैं ना बाइक के या कार के, तो सर्दियों में देखो जो उसका प्रेशर जो होता है विंटर में, जो उसका टेम्परेचर होता है वो लो हो जाता है, तो प्रेशर भी उस जो टायर है उसका कम हो जाता है, वो सिकुड़ जाता है थोड़ा सा। और वहीं वो गर्मियों में जैसे उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है उन टायरों का, वैसे उसका जो प्रेशर है वो भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि फंडा ये लगता है उसके अंदर। ठीक है, फंडे ये लगते हैं, लेकिन हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट मान लिया है। ठीक है, हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट मान लिया ना, बस इसी कारण तभी हम वो देखते हैं टायर है ना फट जाते हैं, टायर स्क्वीज हो जाते हैं। ठीक है, श्रिंक हो जाते हैं, वो कह सकते हैं आप। तो अगर इसको हम देखें तो हम इसको एक कांस्टेंट मान लेते हैं, वापस के मान लेते हैं कि एक मोमेंट पे जो इसका टेम्परेचर था वो T1 था। ठीक है, प्रेशर P1 था, और एक मोमेंट पे इस पे T2, मतलब एक मोमेंट पे कोई टेम्परेचर मान लो 33 डिग्री सेल्सियस था और मान लो 36 डिग्री सेल्सियस है। तो ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं P1 T1 P2 T2। ठीक है, इसको हम ऐसे, वैसे सिंपल देखो उसकी तरह ही है जो चार्ल्स लॉ था, उसमें बस वॉल्यूम था, यहाँ पर प्रेशर है। ठीक है, अब बस इसमें मैथमेटिकली आप ऐसे शो कर सकते हैं और इसमें हम न्यूमेरिकल निकाल सकते हैं। मोस्टली क्या करते हैं 3 की वैल्यू देंगे और 1 की नहीं देंगे तो उसको निकाल लेंगे। और बाय न्यूमेरिकल में थोड़ा सा हार्ड होते हैं ना, तो इन तीनों को मिक्स करके क्वेश्चन बना देते हैं। इनका बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और जो अपनी ये गे-लुसाक लॉ है, इसको मिक्स करके आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो उसमें वॉल्यूम पूछ लेंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं आपको। ठीक है, तो बस फॉर्मूले सेम है, ज़्यादा इसमें कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो बाई मैथमेटिकल बाई थ्योरी हमने इसको समझ लिया। ठीक है, आई थिंक सिंपल समझ में आ गया होगा। अगर इसको समझना है तो आप जो टायर्स होते हैं ना, जो सर्दियों में कैसे बिहेव करते हैं और गर्मियों में कैसे बिहेव करते हैं, समर में कैसे और विंटर में कैसे, तो वो आप समझ सकते हैं। तो इसी लॉ को अगर हम बाई ग्राफ देखें तो ये कुछ ऐसा होता है
इस तरह हम टेम्परेचर मान लेते हैं, बाकी उनकी तरह सेम होता है। अगर टेम्परेचर इधर मान लिया और प्रेशर इधर मान लिया तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। वो इसका वॉल्यूम हमने कांस्टेंट माना, तो कांस्टेंट जो चीज़ होगी वो स्ट्रेट लाइन में आ जाएगी अपने पास। तो मान लेते हैं V1 है, V2 है और V3 है। और इस टाइप के जो होते हैं ना जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो, इसको हम कहते हैं आइसोकोर। आइसो मतलब कांस्टेंट, सेम, ठीक है। आइसो मतलब सेम और कोर मतलब कांस्टेंट, ठीक है। तो इस टाइप से इसका हम ग्राफ शो कर सकते हैं। तो हमने बॉयल्स लॉ का भी देख लिया, चार्ल्स का भी देख लिया, और हमने जो ये गे-लुसेक लॉ है उसका भी हमने देख लिया। तो हमने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गे-लुसेक लॉ पढ़ लिया। अब इसके बाद इन्हीं सभी को मिला कि एक थोड़ा सा छोटा सा रूल और आता है, एवोगाड्रो रूल, ठीक है। ये इन सभी को मिक्सअप करके एक छोटी सी बात बताते हैं। मान लो ये रूल क्या कहता है कि अलग अलग कंटेनर में अलग अलग टाइप की गैसेज है, ठीक है। मान लो ये अलग कंटेनर में अलग गैस है, इसमें अलग कंटेनर में अलग गैस है, अलग मॉलिक्यूल्स अलग एटम की गैस है, और इसमें कोई डिफरेंट टाइप की गैस है, ठीक है। तो ये रूल क्या कहता है, अगर इन तीनों कंटेनर, ये अलग अलग जो गैस हैं, अगर इनका टेम्परेचर और प्रेशर सभी इक्वल है, इन तीनों का अगर टेम्परेचर और प्रेशर तीनों इक्वल है, सभी तीनों का, अलग अलग टाइप की गैस है इसके अंदर, ठीक है, सेम गैस नहीं, अलग अलग टाइप की है, और अगर इनका टेम्परेचर और प्रेशर जो इनका है वो सेम है, तो इनके जो वॉल्यूम होता है वो सेम होगा तीनों का, मतलब इनका जो वॉल्यूम है वो भी सेम होगा, ठीक है। वॉल्यूम सेम में होगा मतलब जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं इन तीनों कंटेनर के अंदर, गैस के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो तीनों के सेम होंगे। अलग अलग गैस है लेकिन तीनों की सेम, अगर टेम्परेचर और प्रेशर तीनों का बराबर है तो, ठीक है। तो इसका मतलब, तो वॉल्यूम जो है इन तीनों गैसों का, अलग अलग कंटेनर में जो है इन तीनों गैसों का जो वॉल्यूम है वो डिपेंड किस पे करेगा कि भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, ठीक है। तो हम इसको, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे हो जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। टेम्परेचर प्रेशर तो हमने इक्वल मान लिया ना, तो इनका तो रोल ही खत्म हो गया। अब बस अब वॉल्यूम आया, तो वॉल्यूम किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक मोल में अगर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करें तो एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं एक मोल में, ठीक है ना। एक्चुअली हम इसको एक एक की तो बात करेंगे नहीं, तो हम मोल्स में बात करते हैं, हम केमिस्ट्री में मोल्स में बात करते हैं, ठीक है। तो एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, देखो पता नहीं कितने हैं, इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं एक मोल में। जैसे हम 1 kg में बात करते हैं ना, 1 किलो या लीटर में बात करते हैं, वैसे हम अगर हम एटम्स की बात करें, मॉलिक्यूल्स की बात करें, तो हम मोल्स में बात करते हैं। तो एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसको एवोगाड्रो कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। इन वैल्यू को एवोगाड्रो कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब किस पे डिपेंड करता है, इसका वॉल्यूम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे। सिंपल सी बात है, आज जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उतना तो वॉल्यूम वो कवर करेंगे ना, उतनी वो जगह कवर करेंगे, तो डिपेंड किस पे करेगा वॉल्यूम, सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे बस। लेकिन ये लो इतना ही बताना चाहता है, अगर सब अलग अलग गैसेज हैं, अलग अलग कंटेनर में हैं, और अगर उनका टेम्परेचर प्रेशर सभी का सेम है, तो वॉल्यूम सभी का सेम होगा, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो भी सभी के सेम होंगे, ठीक है। तो बस ये लो इतना ही बताता है। तो यहाँ हमने गैस लो टोटली कम्प्लीटली पढ़ लिए हैं, ठीक है। पहले बॉयल्स पढ़े थे, उसके बाद हमने चार्ल्स देख लिया, गे-लुसेक देख लिया। लेकिन ऐसे जो ये लो है, एक्चुअली जो रियल वर्ल्ड में जो गैसेज है ना, उन पे ये लागू ही नहीं होते हैं, अप्लाई नहीं होते हैं, ठीक है। ये आइडियल गैस होती है, आइडियल गैस ऐसी गैस होती है जो हमारे पास है ही नहीं, काल्पनिक इमेजिनरी गैसेस, ठीक है। तो हम आगे पढ़ेंगे इसके कि आइडियल गैस क्या होती है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है। तो ये लो उन पे वर्क करते हैं, रियल वर्ल्ड में जो गैसेज हैं उन पे वर्क नहीं करती हैं तीनों की तीनों लो, ठीक है। तो इमेजिनरी गैस पे काम करते हैं, ठीक है।